Morning. Today our lesson is New Kings and Kingdom. मिडिवल इंडिया की शुरुआत से पहले कई अहम रियासतें कायम थी। इसके अलावा इस दौर में बड़ी बड़ी जागीरदार जिन्हें समंताज कहते थे हिंदुस्तान में मौजूद थे और ये समंताज बादशाहों की खिदमत किया करते थे, उनके लिए तोहफे मुयस्सर करते थे। लेकिन जब यही समंताज अपनी ताकत बढ़ाते थे तो फिर ये अपने आप को महासमंता कहलाते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मज़ीद ताकत बढ़ती तो यही समंताज खुद मुख्तार बादशाह बन बैठते थे। इसकी मिसाल दक्कन, उस ज़माने में उसका नाम दक्कन था, या मौजूदा कर्नाटक का जो इलाका है इसमें रहने वाले राष्ट्रकूटस की है। जी हाँ, राष्ट्रकूटस पहले चोलाज के ताबे थे। चोलाज एक हुक्मरान तबका था, लेकिन जब राष्ट्रकूटस की ताकत बढ़ गई तो उन्होंने चोलाज की हुक्मरानी का इनकार किया और खुद एक बड़े इलाके के हुक्मरान बन बैठे। मुख्तलिफ हुक्मरान जो थे वो अपने आप को महाराजा या अधिराजा भी कहते थे। इस दौर की एक ये भी खासियत थी कि इस दौर में अक्सर जंगें दौलत जमा करने के लिए की जाती थी और इसी वजह से कनूज जैसे जरखेज़ और दौलतमंद इलाके के लिए एक तरफ दक्कन के राष्ट्रकूटाज, दूसरी तरफ पालाज और फिर गुजरात और राजस्थान के जो गुजरा प्रतिहाराज थे उनके दरमियान कई जंगें लड़ी गई। अब चूंकि इस जंग में 3 ताकतें या 3 हुकूमतें शामिल थी, इस वजह से इसको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी कहते हैं। इस ज़माने में अफ़गानिस्तान से महमूद गजनवी ने हिंद के कई इलाकों की कई कीमती अशिया को लूटकर उन्हें गजनी में खर्च किया। इस ज़माने में जब हम हिंदुस्तान के साउथ की बात करते हैं तो चोलाज का जिक्र करना ज़रूरी होगा। उस ज़माने में एग्रीकल्चर और इरिगेशन को बढ़ावा दिया गया। तमिलनाडु के इलाके में कुएं खोदे गए, पानी के टैंक्स, तालाब बनाए गए, कहीं कहीं पर जहाँ एम्बैकमेंट लगानी थी वो लगाई गई। तो जितने भी मतलब अच्छी आबपाशी के तरीके थे उन सब को राइज किया गया। चोलाज के दौर में किंग्स का इंतखाब कैसे होता था? तो वो अपनी एक सभा बनाते थे। तो सभा में वही लोग होते थे जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, जिनका अपना मकान होता था। सभा के उम्मीदवार की उम्र तकरीबन 35 से 70 साल तक की होनी चाहिए थी और उसे वेदास की जानकारी होनी चाहिए थी। To sum up the things, there were 3 most important kingdoms, and the dynasties who ruled these kingdoms were Gujara Pratiharas. They belonged to Gujarat and Rajasthan. Then we have Rashtrakutas, who belonged to Karnataka and Western Deccan. And then we have Palas, who belonged to Bengal. One more dynasty, it was Cholas, and Cholas mostly ruled Tamil Nadu and its surrounding areas. Now in this lesson we also studied about the struggle for control over Kannauj, and this struggle is known as tripartite struggle. And finally we came to know about the Cholas ruled Tamil Nadu. They did many good works there, particularly in the field of agriculture and architecture. Thank you very much.